नमस्कार दोस्तों, स्टे अवे फ्रॉम दिस ₹50 स्टॉक। और जिस स्टॉक की मैं चर्चा कर रहा हूं वो ऊपरी स्तरों से 65% क्रैश हो चुका है। कुछ समय पहले उसकी लिस्टिंग आई थी और लिस्टिंग के बाद एक तरफा उसमें रैली देखने को मिली। उस कंपनी ने जैसे ही आईपीओ आया उसके विद इन वीक्स नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी। आप समझ चुके होंगे कि मैं किस स्टॉक की चर्चा कर रहा हूं। मैं यहां बात कर रहा हूं ओला इलेक्ट्रिक की, जो करेंटली ₹50.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है और रिटेल निवेशकों का बहुत बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, डिलेमा कह लीजिए। एक बहुत बड़ा ट्रैप में ऑलरेडी फंसे हुए हैं और बहुत क्यूरोसिटी है कि भाई क्या ये बॉटम फिशिंग का समय है। रीजन ये है, ओला इलेक्ट्रिक लगातार, आप कह सकते हैं, एक्सपेंशन की बातें तो कर रहा है, लगातार नए नए प्रोडक्ट लाने की बात कर रहा है ना, लगातार नए नए अपनी जो ऑलरेडी उनकी जो गाड़ी है उसमें एक फीचर लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, लगातार जो आप कह सकते हैं इंस्पेक्शन कह लीजिए, डिस्क्लोजर्स की कमी कह लीजिए, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस सेक्टर में बढ़ती चली जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले एटलीस्ट 1 से 1.5 सालों में कहीं से भी कोई भी रिलीफ रहते मिलते नहीं दिख रही इनको, और प्लस प्रॉफिट में कंपनी आएगी ये भी थोड़ा दूर होता दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ₹50 का जो स्टॉक है, अब कभी आप ये नहीं कह सकते भैया स्टॉक एकदम ही खराब है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में से 1 से 2% से ज्यादा की अगर जगह देना चाहते हैं इन करंट लेवल में, मुझे लगता है ये रिस्क नहीं, बहुत हाई रिस्क रहेगा। ओके, थोड़ा वेट कीजिए, देखिए Q4 में किस प्रकार के नंबर आते हैं। कंपनी की बजाय कोशिश की, क्योंकि देखिए सेल्स में भी बहुत बड़ा ड्रॉप आया था, बीच में वहां के कहे कि भाई नहीं, रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ इशू थे, बट अब वो रिजॉल्व हो रहे हैं। कंप्लेन्स तो खैर इतनी आती हैं इस बाइक में कि चर्चा करना ही मुश्किल रहता है। बट हाँ, मेन ये देखना है Q4 में क्या होता है और जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है उसका क्या होता है। प्लीज, जो लगातार नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं या कुछ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, रियलिस्टिक देखें, लगातार कंपनी क्वार्टर नंबर्स पढ़ते रहें, कुछ आर्टिकल से बात रहें। कोई बहुत ज्यादा अगर ओवर आप कह सकते हैं इनोवेटिव बात कर रहा हो कि भाई हम एआई का यूज कर लेंगे, हम छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, जैसे विजय केडिया साहब ने बताया ये बात को, उससे थोड़ा दूर रहें। मुझे ऐसा लगता है ओला इलेक्ट्रिक एटलीस्ट इन स्तरों पे तो रिस्क रिवॉर्ड में बहुत बहुत ज्यादा हाई स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।